नमस्कार। चलिए सीधे शुरू करते हैं आज के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का वो एनालिसिस जो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आएगा। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया में भारत की क्या जगह है। फिर साइंस ऑफ टेक की दुनिया में गोता लगाएंगे। उसके बाद पर्यावरण से जुड़ी अहम खबरें, देश के अंदर के बड़े घटनाक्रम और आखिर में एक फटाफट रिकैप करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल स्टेज की। देखते हैं कि दुनिया भर में भारत की क्या भूमिका रही है हाल फिलहाल में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। अमेरिका का भारत को गाजा शांति बोर्ड के लिए बुलाना ये दिखाता है कि दुनिया अब भारत को एक बड़ी डिप्लोमैटिक पावर के तौर पर देख रही है, जो मुश्किल से मुश्किल मामलों में भी शांति स्थापित करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा भारत की सक्रियता और भी कई जगह दिखी, जैसे कि क्वाड देशों के साथ मालाबार नेवल एक्सरसाइज, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारी ताकत दिखाती है। फिर चीन में हुए एससीओ समिट में भारत की भागीदारी भी अहम रही। और हाँ, यूएई के राष्ट्रपति का भारत आना ये दिखाता है कि मिडिल ईस्ट के साथ हमारे रिश्ते कितने मजबूत हो रहे हैं। चलिए, अब दुनिया की राजनीति से हटकर जरा साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। देखते हैं इस फील्ड में क्या नया और एक्साइटिंग हो रहा है। ये एक बड़ी खबर है। भारत अब अपना एक नया सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन बना रहा है, और वो भी आंध्र प्रदेश के होप आइलैंड पर। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अंदर है, जो दिखाता है कि हम डेवलपमेंट के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रख रहे हैं। अब अगर इसरो के हाल के मिशनों को देखें तो एक मिली जुली तस्वीर सामने आती है। एक तरफ निसार सैटेलाइट है जो नासा के साथ हमारा सफल सहयोग दिखाता है। वहीं PSLV C62 मिशन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका ने अपना सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हमारे LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया। ये इसरो की बढ़ती कमर्शियल पावर को दिखाता है। ये मेक इन इंडिया के लिए एक जबरदस्त खबर है। टाटा अब बेंगलुरु में हेलीकॉप्टर की असेंबली लाइन लगा रहा है। इससे हमारे देश में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। चलिए अब अपना फोकस थोड़ा बदलते हैं और पर्यावरण से जुड़े कुछ अहम मुद्दों और हमारे संरक्षण के प्रयासों पर नजर डालते हैं। ये एक शानदार कदम है। सोचिए, काजीरंगा नेशनल पार्क के बीच से गुजरने वाले हाईवे पर अब जानवरों के लिए एक एलिवेटेड कॉरिडोर यानी एक ऊंचा रास्ता बनाया गया है। इससे जानवर, खास तौर पर गैंडे और हाथी, बिना किसी खतरे के सड़क पार कर सकेंगे। और काजीरंगा इतना खास क्यों है? क्योंकि यह घर है एक सींग वाले गैंडे का। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1985 से ही यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसी वजह से यहाँ जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे बड़े कदम उठाना बेहद जरूरी है। पर्यावरण के क्षेत्र से एक और अच्छी खबर, हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट को अब यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। और इसके साथ ही ये भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये सिर्फ जंगल या जानवरों को बचाने की जगह नहीं है। ये एक तरह की लर्निंग लैब है, जहां हम ये सीखते हैं कि इंसान और प्रकृति एक साथ मिलकर बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए कैसे तरक्की कर सकते हैं। अच्छा, अब देश के अंदर की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पॉलिसी में क्या बदलाव हुए, कौन लोग चर्चा में रहे और कल्चर की दुनिया में क्या हुआ। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। पेसा एक्ट जो 1996 में बना था, वो आखिरकार अब झारखंड में लागू हो गया है। इससे वहां के आदिवासी समुदायों को अपने जल, जंगल और जमीन पर और ज्यादा अधिकार मिलेंगे। अब बात करते हैं एक शानदार व्यक्तिगत उपलब्धि की। आर्यन वारसुई भारत के 92वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये दिखाता है कि भारत में चेस का भविष्य कितना उज्जवल है। और भी कई अच्छी खबरें हैं। लखनऊ को उसके लाजवाब खाने के लिए यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया है। महान एक्टर मोहन लाल को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। फिल्म 12th फेल ने बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड जीता है। और खेल में तो हमारी महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास ही रच दिया। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी बात जो एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज करती है, वो है नेशनल और इंटरनेशनल डेज के बीच का फ़र्क। जैसे देखिए, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे की तारीखें अलग हैं। वैसे ही हिंदी दिवस और टूरिज्म डे के साथ भी है। इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। NDRF के बारे में जानते हैं।
ये फोर्स कैसे बनी, इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया थी। सब कुछ शुरू हुआ 2004 की सुनामी के बाद, जब हमें एक स्पेशल रेस्क्यू फोर्स की ज़रूरत महसूस हुई। फिर 2005 में कानून बना और तब जाकर एनडीआरएफ की स्थापना हुई, जो 19 जनवरी को अपना फाउंडेशन डे मनाती है। चलिए, तो अब अंत में एक फटाफट रिकैप करते हैं और उन सभी मुख्य बातों को दोहराते हैं जो परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर क्या है? यही कि भारत ग्लोबल स्टेज पर अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। देश में मेक इन इंडिया और इंटरनेशनल साइंटिफिक पार्टनरशिप्स साथ साथ चल रही हैं। हम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पर्यावरण के साथ जोड़कर बना रहे हैं और जमीनी स्तर पर लोगों को अधिकार देने वाले कानून लागू किए जा रहे हैं। और आखिर में एक सवाल, इन सारी डेवलपमेंट्स को देखकर आपको क्या लगता है, आने वाले साल को कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा डिफाइन करेगी? हमारी विदेश नीति, हमारी टेक्नोलॉजी या फिर हमारे देश की अपनी घरेलू नीतियाँ? सोचिएगा ज़रूर।